हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग डिफरेंट होने जा रही है। आपकी लाइफ के सही और गलत फैसले, यानी आपने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए वो सही कौन से हुए और वो गलत कौन से हुए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रिफ्लेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी ये टाइटल आपकी नज़रों से गुजरेगा, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एंड देन यू कैन टेक अ एडवाइस, यू कैन टेक इट एज अ मैसेज, एंड देन यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस। ठीक है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। मेरी लाइफ में सही फैसले यूं गलत हुए, इन सबको अपने ऊपर इम्पोज इस तरह से मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आपके राइट डिसीजंस और यहाँ पर आपके रॉन्ग डिसीजंस निकालूंगी, फिर उनको एक्सटेंशन में लूँगी कि क्या रीजंस थी जिसकी वजह से आपने वो फैसले लिए और वो किस तरह से सही हुए या गलत हुए। ठीक है, सबसे पहले आपका 3 कार्ड्स निकालते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसी रही, इस वक्त कैसी है और फ्यूचर में क्या है। तो प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। काफ़ी सीक्रेटिव रहे हैं आप, काफ़ी खामोश रहे हैं आप, फाइनेंशियली आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो आपको अपनी सेविंग्स को संभालना और अपनी सेविंग्स को रिटेन करना, उनको कंज्यूम करके चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, शायद आप हेड ऑफ़ द फैमिली हों, बड़े सिबलिंग्स ऑर्डर्स में सबसे बड़े हों, लेकिन आप कभी भी अपनी ही चीज़ों को, अपने एहसासात को और अपनी सेविंग्स को अपने लिए यूज़ नहीं कर सके। गिविंग रहे हैं आप, लेकिन पास्ट में आपका ये लेसन समझ लीजिए, या पास्ट में आपकी एनर्जी समझ लीजिए कि आपने फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आपके साथ काफ़ी सफोकेटेड चीज़ें चल रही हैं, या तो आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं या आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं। आपको बाज़ दफ़ा बड़ा बंधा बंधा लगता है, आपको लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे लिबर्टी होने के बावजूद भी मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता या कर सकती जो कि मुझे आज़ाद करे। मैं अपनी ही सोचों में गुम हूँ, मैं अपने ही मसाइल में गुम हूँ। शायद आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और अभी आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बिला वजह की पाबंदियाँ अपने अतराफ़ में लगा रखी हैं, हालांकि देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा आपके आगे पीछे है, लेकिन आप अपने आप को बड़ा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। फ्यूचर में देखते हैं क्या चीज़ें। मज़ीद आप या तो अपने आप को थर्ड पार्टी में जाते हुए देखते हैं, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके साथ ये जो कुछ भी होता है ये थर्ड पार्टी में रहने की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में पूरा, अगर मैं इसको फ्यूचर का देखूं तो आप अपनी लाइफ में हमेशा एक थर्ड पार्टी पर्सन रहे हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ, या आपने अपना पार्टनर सेलेक्ट ही ऐसा किया जो कि ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी होल्डर है। और थर्ड पार्टी करियर, जॉब, बिजनेस, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी हो सकता है। ये आप अपनी सिचुएशन से बेटर जानेंगे। आपको थर्ड पार्टी में रहते हुए लाइफ को गुजारना शायद आपको आ गया है, लेकिन आपको ये चीज़ इतना ज़्यादा प्लेजर नहीं देती, इसीलिए शायद आपकी प्रेजेंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की, यानी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप थर्ड पार्टी में शायद नहीं रहना चाहते, इसीलिए आपकी प्रेजेंट मोमेंट ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है फ्यूचर में आप इस थर्ड पार्टी से या तो कट ऑफ कर लें, या थर्ड पार्टी में रहते हुए ही आप कोई ना कोई चीज़ चलाएं। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो कर नहीं रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के, ये मैं हटा देती हूँ ताकि कार्ड्स मिक्स हो जाएं दोबारा से, और अब बिल्कुल फ्रेश रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आपकी लाइफ के अच्छे डिसीजंस कौन से हुए। लेट्स सी, आपने अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस कौन से लिए। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी लाइफ के गलत डिसीजंस कौन कौन से हुए। सही, द फूल, अच्छी एनर्जी आई है द फूल की, यहाँ रखती हूँ। आपकी लाइफ के राइट डिसीजन, द वर्ल्ड, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस।
आपकी लाइफ के अच्छे डिसीजन में से एक डिसीजन ये कि आपका पब्लिक एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। आपने हर तरह के, हर कैटेगरी के, हर कम्युनिटी के लोगों से आपने मेल जोल रखा। बचपन से लेकर आज तक आप ट्रैवलिंग को आपने अपना एक शेवा बनाया, और ट्रैवलिंग से आपको जितने नए लोग मिले, आपने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा। क्यों? क्योंकि आपका कॉस्मोपॉलिटन एक्सपोजर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है। आपने बहुत दोस्त बनाए हैं, और आपने ट्रैवलिंग की बेसिस पर बहुत करेज शो किया है। आप वॉरियर टाइप पर्सन हैं, और दबंग, डेयरिंग, करेज है आप में बहुत। प्लस जो अच्छा डिसीजन आपने अपनी लाइफ का लिया कि आप एक पैशनेट पर्सन हैं। चाहे रिश्ते हो, चाहे लव लाइफ हो, या चाहे करियर हो, आपने अपने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कुछ लोग आपको देखकर अक्सर ये बोलते होंगे कि ये तो पागलों की तरह काम करते हैं। पागलों की तरह पैशनेट लोग ही काम करते हैं, जुनून की हद तक जिसे कहते हैं ना। तो हमेशा फुल ऑफ लाइफ, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी, कभी भी डल नहीं शो करना। कुछ करना है तो करके दिखाना, और लग पड़ जाना उसके पीछे। फिर उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो बीच के में तो लोगों ने बड़ी बकवास की होगी, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं और अच्छे आते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये बात तुम में बड़ी अच्छी है। तो आपके लाइफ के डिसीजंस में यूनिक, डिफरेंट, सिग्निफिकेंट, डायनामिक और डिसीजन मेकर। तो अच्छी चीज़ें तो ये कि आपके लाइफ के बहुत सारे फैसलों में एक फ़ैसला ये कि आप अपने पैशन की सुनते हैं और क्लियर हैं। जब आप कुछ करने की सोच लेते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आप ओपन होते हैं, अपने ओपिनियन को वॉइस करने में नहीं डरते, हद्दे अदब तमीज़ के दायरे में। लेकिन आप कभी भी जो है वो घबराते नहीं हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया है। आप बोलने से ज़्यादा करने पे बिलीव करते हैं और करके दिखाते भी हैं, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ के बैड डिसीजंस क्या रहे। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ठीक है, लव लाइफ नज़र आ रही है साफ। आपने एक ऐसे बंदे से दिल लगा लिया जो कि मैरिड था। ठीक है, मैच्योर है, बहुत अमीर आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, और उसने आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाया। डैडी कार्ड है ये, मैरिज मटेरियल कार्ड है ये, मैरिज पर्सन कार्ड है ये। एक फादर फिगर पर्सन से आपकी मोहब्बत हो गई, ऑलरेडी कमिटेड। मैंने जैसे थर्ड पार्टी का कहा था, यहाँ वो बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आप थर्ड पार्टी में ही रहे और आप ये देखें रिकॉर्ड रिपीट हो गया। एक थर्ड पार्टी में रहते हुए आपने लव लाइफ स्टार्ट की। यानी कि अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ का बैड डिसीजन क्या है, तो बैड डिसीजन आपकी लव लाइफ है। उसके अलावा तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही। लव लाइफ में आपने अपनी मोहब्बत की और ऐसे बंदे से की जो ऑलरेडी कहीं थर्ड पार्टी से था, लेकिन उस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा डील किया है। ठीक है, इस तरह डील किया बिकॉज उसको तो डील करना आता था। मैरिड हैं, प्लस अमीर हैं, समझदार हैं, खूबसूरत हैं, फादर फिगर्ड हैं, डैडी कार्ड हैं, हर लिहाज से केटर करना आता है, लेकिन वो फुल फीलिंग नहीं दे पाते जो कि अपना लेने वाली बात होती है। और आपको अपनाने वाली चीज़ चाहिए थी। आपको ऐसा चाहिए था कि कोई आपको अपना ले, शेल्टर दे, शील्ड दे। वो नहीं हो सका। यू केप्ट ऑन मैनिफेस्टिंग, यू केप्ट ऑन पुलिंग, यू केप्ट ऑन प्रेइंग कि ये बंदा आपकी लाइफ में आ जाए, किसी तरीके से आ जाए। आपने बहुत इस पीछे, यानी आपने इतना कुछ किया इसके पीछे, इतना कुछ किया है, जंतर मंतर, तंत्र पंतर, पता नहीं क्या कुछ, अपने दुआएं, मन्नत मुरादें, क्या कुछ ना मांग ली, लेकिन नहीं हुआ। उसमें है तो ये बैड डिसीजन, गलत डिसीजन, लेकिन इसकी जो ये ओवर थिंकिंग की वजह से एक चीज़ ये हुई है जो मुझे नज़र आ रही है। अब काफ़ी इंट्यूटिव हो गए, आगे देखेंगे, सही है। लेकिन आपकी लव लाइफ में आपका बैड डिसीजन है। करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क प्लेस, फैमिली का नहीं नज़र आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल से साफ नज़र आ गया कि आप, अच्छा, दूसरा एंगल ये है कि आपकी बैड डिसीजन, आपने अपने डिसीजंस की चॉइसेस भी कुछ लोगों के हाथ में दी हुई है। फॉर एग्जांपल, किसी ने शौहर के हाथ में, किसी ने फादर के हाथ में, और किसी ने लवर के हाथ में, जिसकी वजह से भी आप वो नहीं कर सके जो आप कर सकते हैं। आप वो नहीं कर पाए जो आपका राइट बनता है। ठीक है, लेकिन आपकी बॉटम ऑफ द डेक में अच्छी एनर्जी ये है कि आपके अंदर एक एबिलिटी है, जब बिल्कुल कोई आपको दबा दे तो आप बाउंस बैक करते हैं, आप रेजिलियंट हैं। ठीक है ना, तो वो आपके अंदर ही एक एनर्जी है। बैड डिसीजन को आप ओपन हार्टेडली आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी ज़िंदगी का गलत फ़ैसला है, मैंने लिया, लेकिन अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ, अपनी गलती दुरुस्त करते हैं। लेकिन जो बैड है वो बैड है, क्योंकि थर्ड पार्टी से अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपकी ओवर थिंकिंग इसी वजह से है कि आप एक थर्ड पार्टी में हैं। या तो आप थर्ड पार्टी में रहते हुए आगे लाइफ बढ़ाएंगे, या आप थर्ड पार्टी में रहते हुए कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, वो मैंने पहले ही बात बता दी थी और यहाँ ही बिल्कुल क्लियर हो गया।
लेट्स सी कि आपकी लाइफ के ये जो राइट डिसीजन हैं ये कैसे हुए और क्यों हुए। आपकी लाइफ के राइट डिसीजन जो मैंने यहाँ पर बताया कि आप पैशनेट हैं, ट्रैवलर हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, क्यों हुए? 333 किंग ऑफ कप्स। लोग क्यों आपने ऐसा ही किया? एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। प्लस आप अपने वर्क प्लेस पर वर्क प्लेस को वर्क प्लेस नहीं बनाते, आप उसको होम बना देते हैं। आपकी लाइफ में जितने न्यू लोग आए वो फ्रेंड, कोलीग, स्ट्रेंजर के बाद डेंजर जोन से निकल के आपकी लाइफ के फ्रेंड्स बन गए। आपने बहुत दोस्त बनाए हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त बनाते हैं। और जो अच्छे डिसीजंस में ये है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, किंग ऑफ कप्स, बहुत जेन्युइन पर्सन है आप, कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है आपका। तो आपके अच्छे फैसलों में आपको होता है ना, नियत नेक तो मंजिल आसान। आपके साथ ये वाली मिसाल फिट इन होती है कि आप काम के मामले में इतने क्लियर हैं, आप अपने पैशन के मामले में, अपने आइडिया के मामले में इतने क्लियर हैं कि आपको जो करना है वो आप करके रहते हैं। प्लस आपकी लाइफ में लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, फ़ायदा उनका हो रहा होता है लेकिन वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपने जो भी अपने लाइफ के अब तक डिसीजंस लिए वो क्यों लिए? क्योंकि आपको लोग अच्छे मिले, आपको अपनी काम की जगह पर स्पेस मिली कि आप अपने आप को प्रूव करें। आपने कोई 3 लोगों का ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने किसी के साथ अगर मर्जर किया तो काफ़ी ग्रोथ आपने दी उनको। अगर आपने मर्जर के बाद अपने आप को बाहर भी निकाल लिया क्योंकि आप दिल की सुनते हैं, आपके लिए वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट लेवल की पॉलिटिक्स या जो एक मल्टीनेशनल जेलसी होती है या जो लीडरशिप पॉलिटिक्स होती है, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं। आपको जो चीज़ अपने दिल को नहीं भाती वो आप नहीं करते। तो ये जो डिसीजंस आपने अपनी लाइफ में लिए उनकी रीजंस ये थी। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जो आपके रॉन्ग डिसीजंस रहे वो क्यों रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स इतनी सिंक्रोनाइज हो जाती है। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपने जब लव लाइफ में एक ऐसे बंदे के साथ आप बंधन में आए तो शादी आपका टारगेट नहीं था। आपका टारगेट था किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना जो कि आपके दिल को छुए, बिकॉज आप दिल की सुनते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि आपकी लव लाइफ में आप क्यों शादीशुदा आदमी के साथ पड़ गए, वो इस वजह से क्योंकि आपको शादी वैसे भी नहीं करनी थी। क्या आपकी लाइफ में हुआ था? आई डोंट नो। शादी आपका टारगेट नहीं था, आपका टारगेट था कौन आपकी सोल को टच करता है, कौन आपका कंपैटिबल है, कौन आपके दिल को सुकून देता है, कौन आपको कंप्लीट करता है और किसकी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हैं। इस बंदे ने, जैसे मैंने आपको कहा कि इसने आपको ट्रीट बहुत अच्छा किया, तो आप उस ट्रीटमेंट की खोज में थे, खुदा के रिलेशनशिप की खोज में। तो ये गलत फैसला क्यों हुआ? क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं रखी, आपने पर्सन को प्रायोरिटी दी। और ये पर्सन भी बहुत हैरान थे कि इसको कुछ नहीं चाहिए मुझसे, इसको सिर्फ मैं चाहिए हूँ। तो ऐसा तो लोग नहीं होते कि जिसको सिर्फ मैं चाहिए हूँ। लोगों को रिश्ते चाहिए होते हैं, लोगों को घर चाहिए होता है, लोगों को नाम चाहिए होता है, लोगों को पहचान चाहिए होती है, लोगों को शेयर सिक्योरिटी चाहिए होती है, ख़र्चा चाहिए होता है, पता नहीं क्या कुछ चाहिए था। लेकिन इसको क्या चाहिए था? ये चाहिए था, जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ उसके बावजूद इसको चाहिए था। प्लस ये कि आपने बहुत सारी चीज़ें हिडन भी रही हों क्योंकि प्रायोरिटी पर्सन था, लेकिन आपके बहुत सारे गलत डिसीजन है कि आपने इनको स्टॉक बहुत किया। और स्टॉकिंग में जितनी अच्छाइयाँ थी, इन्होंने जो कुछ आपसे हिडन रखा हुआ था वो खुलता चला गया। और खुलने में जो आपका दिल दुखा है, जिसकी वजह से आप 8 ऑफ सोर्ड्स में, क्या आप चाहते हुए भी उन तमाम चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, भूल सकते, जो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में रहते हुए इस पर्सन ने आपसे छुपाई। इनका छुपाना आपको ना हर्ट करना था, लेकिन आपने जो चीज़ें फाइंड आउट कर ली उससे आपके दिल को तकलीफ़ हुई, चोट पहुंची, और ये पर्सन अच्छा होते हुए भी आपकी पिक्चर में बुरा हो गया। अगेन बॉटम ऑफ द डेक फूल है, यानी कि आपने ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद अपने आप को बाउंस बैक किया है। लेट्स सी कि सोशल लेवल पर आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस की और मज़ीद क्या रीजंस रहीं। सडन वेल्थ,
मेहनत जब इंसान करता है तो ऐसे ही पैसे आते हैं। 21 1 1 11 और 1 ट्रिपल 1 बिगनिंग नंबर 1, हर चीज़ की बिगनिंग का कार्ड। 777 एक और नंबर आता तो मेरा चैनल का नंबर बन जाता। ये मैं हमेशा कहती हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन चैनल है, जब कभी भी ये कार्ड आया मैंने अपने चैनल का नाम ज़रूर लिया है। सरप्राइजिंग, आपकी इस तरह के गुड डिसीजन में सबसे बड़ा सरप्राइज आपकी वेल्थ है। आपको पता ही नहीं होता, जैसे मैंने कहा ना कि मेहनत करने में नियत नेक मंजिल आसान, मेहनत करने में आपके साथ स्पिरिट गाइड्स अच्छे लोग मिलते हैं। तन तनहा आपने अपनी लेगेसी क्रिएट की है और अच्छे लोगों के मिलने की वजह से आपने मेहनत को दिन दुगनी रात चौगनी किया है, और वो मेहनत आपकी फैमिली में पीस लाती है। आपके घर वाले आपसे पीस महसूस करते हैं, आप फैमिली की जान है, आप फैमिली को सुकून देते हैं। बहुत ही कलरफुल फुल ऑफ लाइफ पर्सन है आप, जो मैंने पहले भी बताया था, जिसकी वजह से अब जब सडन वेल्थ आती है तो आप हर वो नीड्स को फुलफ़िल करने की पोजीशन में हैं जो कभी आपने शुरू में, आपको याद होगा ना जब मैंने आपकी पास्ट की एनर्जी निकाली थी तो आपने अपने बारे में कम सोचा, आप दूसरों के लिए ज़्यादा करते रहे। अब आप अपनी वो महरूमी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपके बैड डिसीजन में जो कि लव लाइफ में आया है उसकी मज़ीद क्या रीजंस हैं। चेंज, चाइल्ड, या तो इनका ऑलरेडी कोई बच्चा होगा, या जो ये सब कुछ चीज़ें हुई आप इनसे प्रेग्नेंट हो गए थे अगर आप लेडीज़ हैं, या आपसे ये ऊप्स हो गया कि आपने उस पर्सन को प्रेग्नेंट कर दिया जो आपके लवर थे। अदरवाइज़ जो आपके बैड डिसीजन में जो और मज़ीद चीज़ें रही, बहुत चेंज आया है, यानी बहुत फ्रीक्वेंट बिहेवियरल चेंज, फैमिली चेंज, इस तरह की चीज़ें बहुत होती रही, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती होगी कि रिलेशनशिप या लव लाइफ सेटल नहीं हो रही है, मेरा एक बैड डिसीजन है, मैंने क्यों इस तरह से किया। ठीक है, गिव मी अ सेकंड, अजान हो रही है जी, थैंक यू। आपको नहीं अंदाज़ा हुआ होगा, मैंने पॉज कर दिया था। आपकी दोनों तरफ की जो रीडिंग निकली, राइट और रॉन्ग डिसीजन में सोशल लेवल पर, उसके बॉटम ऑफ द डेक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर था। आप लोग एक टाउन, एक सिटी और ऐसी कोई जगह शायद शेयर नहीं करते थे। और लेट्स सी कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है। ओके, मेच्योर वुमेन, जो राइट डिसीजन में अच्छी चीज़ आपको बेनिफिट देती है, यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन, या कोई मेच्योर वुमेन आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसी रही जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया। इंटेलेक्चुअल्स मुझे यहाँ पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पैशनेट लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और क्रिएटिव फील्ड किसी भी एरिया की हो सकती है, लेकिन उसमें अच्छे लोगों का मिल जाना बाज़ दफ़ा आपकी डेस्टिनेशन को आपके बहुत करीब कर देता है। लव लाइफ का पॉसिबल ना होना या सर पे हावी ना हो जाना, क्योंकि आप मुझे काफ़ी स्पेस देने वाले पर्सन बन रहे हो, और स्पेस देना आपके लिए गलत हो गया। आपने स्पेस इतनी दी कि इस पर्सन के लिए ट्रैवल करके आना जाना, यहाँ पर भी ट्रैवलिंग में एक बेनिफिट है कि आपने ट्रैवल करके भी इस पर्सन को काफ़ी स्पेस दी, तो जिसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी और एक जिम्मेदारी भी हटती है। एक वॉरियर को आपने कंट्रोल किया, यहाँ पर एक लायन है एक इमेज में, उसको भी आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपके क्या आंसर्स रहे। आपकी लाइफ के जो राइट डिसीजन थे उनमें सोल लेवल पर क्या रीजंस रही। ट्रू लव, इस पूरी जर्नी में जो आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस थे उसमें आपने अपना ट्रू लव आइडेंटिफाई किया। दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ वर्क, दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ फील्ड, और दिस कुड बी, ये इंसान की फॉर्म में भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में पढ़ने के बाद आप एक बहुत अच्छे, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं, आप दिल को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपने जिस पर्सन के साथ भी आप इस अच्छे डिसीजन की फील्ड में रहे, तो आपके बहुत सारे अच्छे फैसलों में ये भी है कि आपकी लव लाइफ रही जैसी भी हो, लेकिन आपके पर्सन की चॉइस जो थी वो आपके लिए बहुत अच्छी थी। लेट्स सी मोर। फाइनेंसेस एंड करियर, शुरू में एक बात आई थी कि आपके फाइनेंसेस लिमिटेड हैं मे बी, और जिस तरह का वेल्दी पर्सन ये था, तो उस वक्त अगर आपके फाइनेंसेस कम थे तो आपने उसके ऊपर कभी भी पावर्टी फील नहीं की, यानी गुर्बत और मुफलिसी नहीं फील की। आपको ये लगा कि मेरी कैपेसिटी में मेरे और फाइनेंसेस, यानी आपने अपनी स्किन में रहना बेहतर समझा, और यही चीज़ आपको आज के इस मोमेंट पर बहुत आगे बढ़ाती है, बिकॉज सडन वेल्थ, लेगेसी, जितनी भी मेंटेनेंस, ठीक है, ये कुछ एडिटिंग का मसला हो गया था। नाउ देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में सोल लेवल पर आपके लिए क्या रहा।
मैं कहने वाली थी एडिटिंग में देखते हैं सोल लेवल पे क्या रहा, क्योंकि मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी। लेट्स सी। अट्रैक्शन। आपके रॉन्ग डिसीजन में सबसे बड़ा मसला ये कि आप लोगों को अट्रैक्ट बहुत करते हैं, और रॉन्ग डिसीजन में आपकी लाइफ के जो रहे उसमें ये कि आप हमेशा अपने पास्ट में क्लिंजी रहे। बहुत दफ़ा आपको ऐसा भी लगा होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को ओपन करें और अपनी दिल की सारी बातें खोल के रख दें कि मैंने क्या गो थ्रू किया या मैंने क्या फ़ील किया, लेकिन आप नहीं कर पाते बिकॉज आप अपनी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन में। सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोग आपके लिए लेते हैं वो ये कि आप अपनी बात लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से तो बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं, वरना आपको बहुत क्लैरिटी है, आप बहुत अपनी पॉइंट पर रहने वाली बात है, लेकिन आप इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं मानते। जैसे आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाले बंदे हैं। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगला भी अपने एक्शन और जेस्चर से बताए कि मोहब्बत क्या होती है और अच्छे अखलाकियात क्या होती हैं। तो आपके रॉन्ग डिसीजंस में ये चीज़ रही कि आप हमेशा से उस पर्सन के लिए हमेशा अट्रैक्टिव रहे और वो आपको भूल नहीं पाता, और आप भी उसको भूल नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों का है और मैं किसी और को इसकी जगह स्पेस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अगर ये आपकी सिचुएशन है और आपके लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजन यही हैं जो मैंने रिवील किए, तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आपको किस डायरेक्शन में अब मज़ीद लाइफ में जो है वो मूव करना चाहिए, ताकि आप फर्दर अपनी लाइफ में बहुत सारे सही फ़ैसले तो नहीं लेकिन कम से कम गलत फ़ैसलों की तादाद कम कर दें। और अब तो मुझे खैर लग रहा है आप काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अब आप शायद मज़ीद बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे। लेट्स सी आपके लिए आपकी लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजंस अगर ऐसे रहे हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है। ट्रू लव, ठीक है। डार्क थॉट्स, ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है। और फाइनली एक और चीज़ चेक करते हैं, यूनिवर्स। अच्छे काम करते रहिए। जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं, जो लोग आपको आपका पास्ट याद दिलाएं और आपको अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट होने में पुश करें, उनसे दूर रहें। प्लस जो चीज़ें आपको लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छा करूं और मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, अल्लाह की अदालत में जमा करते रहें। यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी उन तमाम चीज़ों का कारमा प्ले कर रही है जो आपको राइट टाइम पर उस वक्त नहीं मिली, ठीक है। बट ट्रू लव, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी इज़्ज़त करें, आप ऑटोमेटिकली वो मोहब्बत, वो रुतबा, वो रेपुटेशन, वो राइट आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।